के वरिष्ठ नेता, के अध्यक्ष, हम लोग के मार्गदर्शक आनंद प्रकाश तिवारी जी आवे, विचारों को आनंद प्रकाश तिवारी हमारे पार्टी के नेता जी, दोनों भाई और तमाम साथी, आज हम लोग यहाँ संगठन का जो सबसे बड़ा काम होता है, किसी भी पार्टी का जो सबसे बड़ा काम होता है, वो होता है जो सबसे छोटी इकाई हमारी निचली इकाई है उसका गठन, क्योंकि वही हमारे पूरे संगठन का जो अट्टालिका भवन होता है उसकी नींव होती है। और अगर नींव मजबूत न हो और अगर नींव मजबूत न हो तो उसके ऊपर भवन चाहे जितना बड़ा बना दे वो बहुत ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। तो हम वो पायदान है, वो नींव है, वो नींव के पत्थर है जिसके ऊपर ये मजबूत हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी खड़ी हुई। और यह समाजवादी पार्टी केवल समाजवादी पार्टी नहीं है, इसके ऊपर जो इस देश की, जो इस दुनिया की सबसे बेहतरीन वैचारिकी है, जो इस दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्थिक व्यवस्था है, जो इस दुनिया का सबसे बेहतरीन सत्ता के संचालन की व्यवस्था है, उसका जिस समाजवाद का प्रतिनिधित्व करती है हमारी समाजवादी पार्टी। ये दुनिया के पैमाने पर, हम केवल बनारस की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं। यह ध्रुव सत्य है कि यह दुनिया में दो ही तरीके की एक व्यवस्था है जो शोषण करती है, जो उत्पीड़न करती है, जो दमन करती है, जो हमारे नौजवानों का दोहन करती है, उनको रोजगार नहीं देती है, अगर रोजगार भी देती है तो उनको उसका भरपूर मूल्य नहीं देती है, और अगर मूल्य भी देती है तो वो आधा अधूरा केवल इसलिए, उसका सारा प्रावधान केवल इसलिए है कि इस देश का यह मजदूर, यह नौजवान जिंदा रहे, ताकि उसके उत्पादन में, उसके लाभ कमाने की मशीन का एक पार्ट बन के रह जाए। इसके विरुद्ध, इसके विपरीत जो सबसे बेहतरीन व्यवस्था है वो व्यवस्था है समाजवाद की, जिसमें सब समान रूप से सबके विकास का अवसर दिया जाता है, समान रूप से सबको संपन्न होने का अवसर दिया जाता है, सबको समान रूप से रोजगार दिया जाता है, सबको समान रूप से जो हमारा नौजवान, जो हमारा नागरिक जिस योग्य है उसको उस योग्य काम दिया जाता है, और जो जिस तरीके का काम करता है उसको उस अनुपात में उसकी मजदूरी दी जाती है, उसके श्रम की कीमत दी जाती है। और इस तरीके से यहाँ पर बिना भेदभाव के, बिना स्त्री पुरुष के भेद के, बिना गोरे काले के भेद के, बिना छोटे और बड़े के भेद के, बिना किसी तरीके के भेदभाव से अलग रह करके सबको से विकास करने का मौका मिलता है, जिसके चलते कि हमारा पूरा देश, जब हमारा हर नागरिक विकास करेगा, जब हमारे हर नागरिक का विकास में भूमिका होगी, अपनी पहचान होगी, वो गर्व के साथ कह सकेगा कि हम देश के साथ, हम देश के विकास में अपनी भूमिका अदा करने के लिए तन के खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पूरे देश का क्या हुआ, वह कोई पूंजीवाद का भी प्रतिनिधि नहीं है। हमारा जैसा आदमी तो मानता है कि पूंजीवाद भी एक प्रक्रिया है, समाज विकास की प्रक्रिया है, जिसमें पूंजीपति अपनी पूंजी लगाता है, उद्योग धंधे स्थापित करता है और उत्पादकता बढ़ाता है, उसमें कुछ लोगों को नौकरी मिलती है, कुछ लोगों को रोजगार मिलता है, और वो उसमें से कुछ ज्यादा से ज्यादा पूंजी, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा करके इकट्ठा करता है। लेकिन यह जो हमारा ठग है, यह तो पूंजीवाद का भी इसको दूर दूर तक इसका पता नहीं है। ये लंपट पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करता है। लंपट, जब हम लंपट सब कहते हैं तो ये ऐसा पूंजीवाद है जिसमें बिना कोई उद्योग धंधा लगाए, बिना कोई काम किए, बिना अपने हाथ पैर हिलाए, केवल बुद्धि का खेल है, दिमाग का खेल है, और 18,000 करोड़ गुना लाभ
उनकी तिजोरी में चला जाता है सीधे के सीधे। ये हम लोगों ने पिछली बार देखा कि हमारी नोटबंदी में हुई, या जो भी इनकी प्रक्रिया है आप देख लीजिए। बनारस में ही विकास के नाम पर इतना पैसा आ रहा है, लेकिन बनारस में क्या हो रहा है यह तो हम लोगों से बेहतर कौन आदमी जानेगा, क्या जानेगा। बनारस की जो अपनी अस्मिता है, जो हमारी बनारस की अपनी पहचान है, जो हमारा बनारस का अपना इतिहास भूगोल है, उसी को मिटाने की कोशिश की जा रही है। बनारस की पहचान है हमारे पक्का महाल से, बनारस की पहचान है यहाँ की गलियों से, बनारस की पहचान है यहाँ के मंदिरों से, बनारस की पहचान है यहाँ की सभ्यता, यहाँ की का जो गंगो जमुनी तहजीब है, उससे बनारस की पहचान है। उस पहचान को ये ध्वस्त करने जाते हैं, और उसी प्रक्रिया में कल ये बनारस में अपना जन्मदिन मनाने आ रहे हैं। और जन्मदिन में क्या करेंगे, तो हमारे जो बनारस की पहचान है, जो हमारे पिता की पहचान है पक्का महाल, उसको परोस करके उसका केक काट देंगे। कल ये शुभारंभ करेंगे पक्का महाल ध्वस्त करने का। ये जनता कांडो